तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। भारत में कई कहानियां प्रचलित है। ये कहानियां अद्भुत रहस्य से भरी पड़ी है, जिसमें से कुछ पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। तो आज हम आपको एक ऐसे महाभारत कालीन रहस्यमय व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो पिछले 5000 सालों से जीवित है और समय समय पर अपने होने का संकेत देते हैं। हमारे हिंदू ग्रंथों में 7 ऐसे महामानव का जिक्र आता है जो आज भी अजर अमर है और आज भी धरती पर उपस्थित है। अश्वत्थामा उन्हीं में से एक है। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक किला स्थित है। इसे असीरगढ़ का किला कहा जाता है। इसके बारे में मान्यता है कि इस किले में आज भी अश्वत्थामा आते हैं। असीरगढ़ की किले में एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जहाँ अश्वत्थामा आज भी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। कहा जाता है कि वे उतावली नदी में स्नान करने के बाद यहाँ पूजा करते हैं। यहाँ एक और आश्चर्य की बात है कि पहाड़ की चोटी पर बने इस किले में एक तालाब स्थित है जो तपती गर्मी में भी कभी भी सूखता नहीं। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गोरी घाट के किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते हुए देखा गया है। वहाँ के कुछ स्थानीय निवासी ऐसे भी है जिन्होंने अश्वत्थामा को अपने आंखों से देखने का दावा किया है। उनका कहना है कि अश्वत्थामा के माथे पर लगातार खून बहता रहता है। इसे रोकने के लिए वे लोगों को हल्दी और तेल की मांग करते हैं। उस गांव के कई बुजुर्गों का मानना है कि जो व्यक्ति एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। हमारे वेदों के अनुसार अश्वत्थामा को उन अष्ट चिरंजीवियों में माना जाता है जो आज भी अमर है और इस धरती पर मौजूद है। वे समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। लेकिन अगर ये सब आपको एक कहानी लग रही है तो फिर वो व्यक्ति कौन है जो हर सुबह मंदिर का ताला खुलने से पहले शिव मंदिर में जाकर उनकी पूजा करता है? हर दिन शिवलिंग पर ताजा फूल और जल चढ़ा हुआ मिलता है। सूरज ढलने के बाद असीरगढ़ के किले पर किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। चारों ओर ताले लगा दिए जाते हैं। पूरा किला बंद कर दिया जाता है। तो फिर वहाँ कोई कैसे आ सकता है? यह भी संभव है कि जिनके पास दिव्य शक्तियाँ हो उनके लिए ये सब आसान हो। जिन लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है उनका कहना है कि वे किसी आम इंसान की तुलना में काफी लंबे और विशालकाय है। उनके शरीर पर गहरे जख्म है और वो कोढ़ रोग से ग्रसित है। उनके माथे से लगातार खून बहता रहता है। कहा जाता है कि वे घाव महाभारत के समय के हैं जो आज तक नहीं भरे हैं। अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटकते हुए श्री कृष्ण द्वारा दिए गए श्राप को भुगत रहे हैं। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ था तब उनके गले से घोड़े की हिलहिलाने जैसी आवाज निकली थी। इसी कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। जन्म से ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि विद्यमान थी जो उन्हें दैत्य और देवताओं से निर्भीक रखती थी। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य के भांति कौरवों का साथ दिया था। वे एक महान और पराक्रमी योद्धा थे, लेकिन वे ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो जानते थे, लौटाना नहीं। जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया तब श्री कृष्ण ने इसे अधर्म बताया। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वह मणि निकाल ली और उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दे दिया। मणि निकल जाने के बाद अश्वत्थामा की सारी शक्तियां समाप्त हो गई। कहा जाता है कि तभी से उनके माथे से लगातार खून बहता है और उनके शरीर से घाव भी नहीं बढ़ते। न जाने अश्वत्थामा ने अब तक कितने कष्ट सहे हैं और कितने कष्ट सहना अभी बाकी है। तो अगर आपको भी ये सच्ची कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सनातनी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।